जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और अब की बार अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए जो पेपर आए हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं और पूरे राजस्थान का एक ही पेपर यानी कॉमन पेपर है। तो आज क्लास 11th में इतिहास का पेपर था। तो देखिए, इतिहास का पेपर आपका 70 नंबर का था और अब हम बात करते हैं कि आज आपका किस प्रकार का पेपर आया है। अच्छा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अच्छे लेवल का पेपर बनाया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपको 10 एबैसिडे दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला एबैसिडा है कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है। ऑप्शन है सुमेरियन, अकादियन, अरामी, हिब्रू। तो याद रखिए, मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा है वो सुमेरियन है। तो इसमें ए आएगा, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई। तो शहरी जीवन की शुरुआत है, तो शहरी जीवन की शुरुआत है वो कहाँ हुई। मिस्र में हुई, रोम में हुई, मेसोपोटामिया में हुई, भारत में हुई। तो ये मेसोपोटामिया के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोमन साम्राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था। डिनारिया, सोलिडस या फिर टेली या पेपाइरस। तो 3 नंबर में जो राइट होगा वो क्या होगा, सोलिडस। यानी रोमन साम्राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का है वो सोलिडस कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम रोमन सम्राट था। प्रथम रोमन सम्राट कौन था। ऑप्शन है टिबेरियस, ट्राजान, गेलियनस, ऑगस्टस। तो वो था ऑगस्टस। तो इसमें दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है चंगेज खां के बचपन का क्या नाम था। जामुका, गंजन, तेमुजीन, बोरटे। तो इनके बचपन का नाम था तेमुजीन। क्वेश्चन नंबर 6 है चंगेज खां की विधि संहिता क्या कहलाती है। यासा, तामा, उलूस, पेजा। तो ये कहलाती है यासा, यानी यास भी आपने लिखा है तो भी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉर्ड का घर कहलाता है। ऑप्शन ए है कैथीड्रल, मैनर, टीथ या टेली। तो ये कहलाता है मैनर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते हैं। बेबी, राजमहल या कैथीड्रल या मोनेस्ट्री। तो ये कहलाते हैं ऑप्शन से कैथीड्रल। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन किसने आरंभ किया। मार्टिन लूथर ने, मोर ने, प्लेटो ने, इरास्मस ने। तो ये किया था, यानी इसमें मार्टिन लूथर ने ये किया था। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है मोनालिसा नामक विश्व विख्यात चित्र किसने बनाया था। ऑप्शन है कोर्टियर ने, लियोनार्दो दा विंची ने, राफेल ने, माइकल एंजेल ने। तो ये लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। तो इसमें बे ऑप्शन आएगा। तो ये थे आपके एबैसिडे। अब हम बात करते हैं रेगिस्तानु प्रश्नों की। रेगिस्तानों में सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि ऑगस्टस ने 27 ईस्वी
पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रीसेपेंट कहा जाता है। प्रीसेपेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम्राट, अभिजात वर्ग तथा रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो इसमें 2 नंबर में आएगा, एक तो सम्राट हो गया, एक अभिजात वर्ग हो गया और एक हो गया पादरी। कौन हो गया? पादरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंगेज खान का संबंध मंगोल के किस कबीले से था? तो इसका संबंध था कियात से। किससे था? कियात से। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के उत्तर आप मुझे बताना, मुझे नहीं मिले हैं इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर। अब हम बात करते हैं अति लघुरात्मक जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के कोई 2 प्रशासनिक नवाचार लिखिए। तो इसमें कोई 2 पूछे हैं, तो आप 1 नंबर तो ये लिख सकते हैं कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने यानी चांदी पर आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त की। यानी चांदी पर आधारित जो मौद्रिक प्रणाली थी, इस प्रणाली को इसने समाप्त किया। और दूसरा, इसने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। यानी जो 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 चांदी की मौद्रिक प्रणाली थी उसे समाप्त किया और सोने के सिक्के इसने चलाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोमन वासियों के 2 प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो रोमन वासियों के 2 मुख्य देवी देवता हैं, जिसमें एक तो आप लिख सकते हैं उर लिख सकते हैं और दूसरा आप ड्रैगन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगोल कौन था? मंगोल कौन था? तो मंगोल यानी मंगोल एक कबीले का नाम था। मंगोल एक कबीले का नाम था और इसका जो सभापति है वो चंगेज खां कहलाता था। इनका सभापति चंगेज खां कहलाता था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। 6 में दिया है कि नोयान से क्या अभिप्राय है? नोयान से क्या अभिप्राय है? यानी नई सैनिक टुकड़ियाँ जो चंगेज खां के चारों पुत्रों के अधीन होती थी। नई सैनिक टुकड़ियाँ जो क्या होती थी? चंगेज खां के 4 पुत्र थे और इन चारों पुत्रों के अधीन वो काम करती थी, जिसे नोयान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लैंड में स्थापित संसद के 2 सदनों के नाम बताइए। इंग्लैंड में स्थापित संसद की 2 सदनों के नाम, पहली का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और दूसरी है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स है। पहली है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरी है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रांस में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? नाम लिखिए। फ्रांस में साम्राज्य है, समाज है, फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पहला वर्ग था अभिजात वर्ग। पहला कौन सा था? अभिजात वर्ग था। दूसरा पादरी वर्ग था और तीसरा कर्षक वर्ग था। अभिजात, पादरी, कर्षक, ये 3 प्रमुख वर्ग थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब एवं किसने की? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डग्नेशियस ने की थी।
किसने की थी, यानी डग्नेशियस ने डग्नेशियस लोयला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये थे आपके यानी सेक्शन ए के प्रश्न। अब सेक्शन बी में देख लीजिए आप मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर आपको यानी संक्षेप में टिप्पणी बतानी थी। सिर्फ 50 वर्ड के अंदर 11वां क्वेश्चन है रोमोत्तर राज्य से क्या अभिप्राय है। 12वां मानवतावाद पर संक्षेप में लेख लिखिए। अब है सेक्शन है से के अंदर आपको प्रश्न पूछे हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यानी इनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना था। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गौरव था। उक्त कथन की व्याख्या गिलगेमेश महाकाव्य के आधार पर कीजिए। 14वां क्वेश्चन है चंगेज खां का मंगोलिया के राष्ट्र नायक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 15वां 11वीं सदी में यूरोप में कृषि क्षेत्र में आए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इनके बाद में आगे है सेक्शन ड में 16 नंबर क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की विश्व को देन के विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी मेसोपोटामिया की विश्व में क्या देन रही है इनका पूरा वर्णन बताना है। यदि ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी प्रश्न कर सकते थे कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है रोमन साम्राज्य के सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न नहीं आता तो ये बहुत इजी है कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों और दासों की स्थिति पर लेख लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है वो है कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है कि धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान को समझाइए। बड़ा शानदार प्रश्न था ये। अब आपको विश्व के मैप दिया हुआ है। विश्व के मैप में चाहे आप ऊपर वाले ये भर सकते हैं जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, फ्लोरेंस है, हॉलैंड है। चाहे आप नीचे वाले भी भर सकते हैं जैसे इटली है, जर्मन है, रोम है, वेनिस है, स्विट्ज़रलैंड है। ये नहीं है कि आपने 2 यहाँ से ले लिए 2 यहाँ से ले लिए। या तो आपको ऊपर वाले ही भरने थे या फिर आपको नीचे वाले ही भरने हैं। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।